नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः सार्थक सिविल विजन में, जहां हम प्राचीन इतिहास के पाषाण काल को देख रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस सीरीज में मैंने इसके पहले वो देख चुके हैं पेपर्स, और अब ये आज पेपर्स का 2 खंड देख चुके हैं और ये तीसरा खंड हम लेके आए हैं जिसमें पूरा पाषाण काल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जाहोम, चिराद या मारकंडी। ये 4 विकल्प हैं। तो ये पूछ क्या रहा है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान में मिला है। तो इसका उत्तर मित्रों हो जाएगा बी, यानी कि बुर्जाहोम से। बुर्जाहोम ऐसा एक स्थल है जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का शवाधान भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? सेम प्रश्न है। इसके पहले ये लोअर सबऑर्डिनेट 2008 में पूछा गया था और ये पुनः उत्तराखंड में 2010 में पूछा गया है। तो इसका भी उत्तर सेम हो जाएगा, यानी कि बुर्जाहोम से। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास है ना, ये प्रश्न है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जाहोम से मिले हैं, कोल्डिहिमा से, ब्रह्मगिरी से, संगनकुल्लू से। तो गर्त आवास के साक्ष्य जो हमको मिलते हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम से मिलता है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है कूट का है और ये प्रश्न मिलान का है। आप यहाँ देखेंगे, निम्न का सही मिलान करें। मिलान किसका किसका करना है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। सूची में इनके क्या है? भीमबेटका गुफा, बुर्जाहोम, बनास घाटी और सोहन नदी घाटी। तो इसमें हम मित्रों देखते हैं, इसके ठीक सामने ही हम मिला के इसको मैच करा देते हैं, है ना, और उसके बाद हम कूट से इसका उत्तर निकाल लेंगे। माने कौन सा जो स्थल है वो किस पाषाण काल से रिलेटेड है। तो ये जो आप देखेंगे पूरा पाषाण काल, और इसमें आप देखेंगे तो सोहन या सोन नदी घाटी। तो पूरा पाषाण काल जो है ये सोन नदी घाटी से संबंधित है। सोन नदी घाटी। इस तरह के कूट के प्रश्नों को ऐसे ही हम मिला लेते हैं। उसके बाद से दिया है मध्य पाषाण काल। तो हमने पहले भी जो 2 इसके पार्ट करे हैं उसमें हमने देखा है कि मध्य पाषाण काल में ही भीमबेटका की गुफा हम पढ़ रहे थे। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। तो पूरा पाषाण काल से हमने मैच करा दिया किसको? सोन नदी घाटी को, और मध्य पाषाण काल से भीमबेटका गुफा। अब हम देखते हैं नव पाषाण काल। ठीक, तो नव पाषाण काल से कौन सा हो जाएगा? ये बुर्जहोम हो जाएगा। ठीक है, अभी जिस बुर्जहोम को हम पढ़ रहे थे गर्त आवास, वही बुर्जहोम ये कहाँ कब ये मिला है पता चला है इसका, तो ये बुर्जाहोम हो गया। और उसके बाद ताम्र पाषाण काल है, तो इससे किसको मिलाते हैं? ये बनास घाटी से संबंधित है। किससे है? बनास घाटी। इस तरह से मित्रों हम देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर में हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी ए का 4, यानी कि पूरा पाषाण काल को मिला दिया हमने। हम इधर से भी देख लें, सोहन नदी घाटी से या सोन नदी घाटी से, प्लस बी का 1, यानी बी को हमने मिला दिया भीमबेटका की गुफा, मध्य पाषाण काल। उसके बाद सी को हम देखते हैं, तो सी को हमने किससे मिला दिया है? तो सी को हमने मिला दिया है 2 से, है ना, नौ पाषाण काल को मिला दिया 2, यानी कि बुर्जाहोम से। और लास्ट में जो ताम्र पाषाण काल है उसको हमने मिला दिया बनास घाटी से। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्रोनोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमारा ये प्रश्न सही हो जाता है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन था। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, और पुनः ये कूट का ही प्रश्न है। इसमें भी इसने क्या कहा है? सुमेलित कीजिए।
नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही उत्तर दीजिए। ये एक जगह आपको पुरातात्विक स्थल दिया है और दूसरी जगह स्थान दिया है। जब हम इसके पहले की 2 वीडियोज़ में जब हम पाषाण काल को पढ़ रहे थे तो विभिन्न स्थलों को मैं कोरिलेट कर रहा था कि ये किस स्टेट में है और ये उसी का प्रश्न है। इससे इस जानकारी से हमारा प्रश्न तैयार भी हो जाता है सहजता से। तो हम देखते हैं यहाँ इन्होंने जो पुरातात्विक स्थल दिया है वो नेवासा दिया है और ईशमपुर दिया है, डिडवाना दिया है और गुडियाम गुफा दिया है। यूपीपीसीएस 2023 का प्रश्न है ये मित्रों, यहाँ देखेंगे आप। और इसको ये पुरातात्विक स्थल कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुए हैं यही इसके उत्तर में हमको देना है। तो ये जो नेवासा है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने इसके पूर्व के 2 पार्ट ना देखे हों तो ज़रूर देखिए। ये नेवासा को आप मिला देंगे किससे? महाराष्ट्र से, यानी क्या हो जाएगा? नेवासा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये पुरातात्विक स्थल जो मिला है वो कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र से मिला है। अब इसके बाद दूसरा आता है ईशमपुर। तो ईशमपुर जो पुरातात्विक स्थल है ये है आपका कर्नाटक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद से डिडवाना जो पुरातात्विक स्थल आपका है ये कहाँ है? डिडवाना आप जानते भी हैं, ये है आपका राजस्थान में, डिडवाना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका राजस्थान। उसके बाद गुडियाम गुफा मिल रही है आपकी, और ये गुडियाम गुफा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये तमिलनाडु यानी साउथ से मिलेगी, नाम से ही क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका तमिलनाडु। इस तरह से मित्रों हम इसमें कूट मिलाते हैं तो ये महाराष्ट्र यानी कि 3, तो 3 किस में मिल रहा है? देखेंगे सी में मिल रहा है और बी में भी 3 मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न ये नहीं लग पाएगा। अब हमको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, यानी कर्नाटका सेकंड पे देखना पड़ेगा। तो कर्नाटका है चौथे नंबर पे, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये एक कूट का प्रश्न हल करने में एक ट्रिक भी हम लगाते हैं। सबसे पहले एक अगर हमको पता है नेवासा महाराष्ट्र तो हम देखेंगे ए का 3। तो जैसे हम देखेंगे ए का 3 जो है 3 विकल्प में दिया है तो फर्स्ट विकल्प इसमें कट जाता है, एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं, और इससे प्रश्न के उत्तर निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ से तो नहीं निकला। एक मुझे और अगर ईशमपुर पता है कि ये कर्नाटका से मिला है, यानी कि क्या हो जाएगा? बी का जो है आपका हो जाएगा 4। तो अब बी का देखिए तो बी का 4 भी 2 जगह है, ये सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है, लेकिन हाँ दोनों जगह है ये। तो ये यहाँ से भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकल पा रहा है, केवल एक ऑप्शन और कट गया, यानी हम लोग 50-50 आ गए, सी या डी में से कोई होगा। अब यहाँ भी ए का 3 है और यहाँ भी बी का 4 है। अब हमको जाना पड़ेगा सी ऑप्शन पे, यानी इसमें कम से कम हमें पता होना चाहिए 3, नहीं तो उल्टे क्रम से पता होना चाहिए। लेकिन उल्टे क्रम से भी अगर आप पता करेंगे तो डी का 1 यहाँ भी है, डी का 1 यहाँ भी है, डी का 2 यहाँ भी है, डी का 2 यहाँ भी है, यानी 50-50 पे आ जाएंगे। तो फिर हम उसके बाद देखेंगे डिडवाना, और जैसा कि हम जानते हैं डिडवाना राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान किस पे है? 1 नंबर पे है। तो सी का 1 इस ऑप्शन में है, तो ये सी का 1 माने कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इस तरह से हमने थोड़ा सा प्रयास किया है आपको एलिमिनेशन मेथड समझाने का। इस मेथड को अगर आप समझ लेते हैं तो कुछ प्रश्नों के हल आपके बड़े सरलता से निकल जाते हैं। बाकी तो हम क्लेरिफाई पुनः कर दे रहे हैं। नेवासा जो पुरातात्विक स्थल है वो महाराष्ट्र में है, ईशमपुर जो पुरातात्विक स्थल है वो कर्नाटका में है, डिडवाना जो पुरातात्विक स्थल है वो राजस्थान में है, और गुडियाम गुफा जो पुरातात्विक स्थल है वो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये पुनः वही है, ये क्रोनोलॉजी देखना है इसमें भी आपको, और यहाँ भी आप देखेंगे तो ये ऐतिहासिक स्थल दिया हुआ है। क्या दिया है? ऐतिहासिक स्थान दिया हुआ है। और नीचे क्या दिया गया है? नीचे जो दिया गया है वो ख्याति का कारण दिया गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थल और उसके ख्याति का कारण, ठीक है। और पूछ रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो बुर्जाहोम में दिया है शैलकृत मंदिर, ये यहाँ बुर्जाहोम है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये दिया है शैलकृत मंदिर। शैलकृत मंदिर बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने से आपको तैयार हो जाएगा। और चंद्रकेतुगढ़ में दिया है टेराकोटा कला, टेराकोटा कला, ये चंद्रकेतुगढ़ में दिया है। और गणेश्वर में, गणेश्वर के साथ दिया है ताम्र मूर्तियाँ। इन प्रश्नों में आपको प्रश्न लगाने के लिए थोड़ा सा धैर्य के साथ एक बार देखना पड़ता है।
अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये चीज़ ये कह रहा है ना, सॉरी कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है पूछ रहा है। यहाँ ये भी एक देखना है, सही भी पूछ रहा है और सुमेलित है कह रहा है, तो जो सुमेलित है यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों इसमें हम देख रहे हैं ये चूँकि प्रश्न ये आईएएस का है इसलिए थोड़ा सा स्पेशल प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना चाहिए। अब इस समय कोई वेरिएशन नहीं रह गया है, क्या आईएएस का है, क्या पीसीएस का है, क्या टीजीटी का है, क्या पीजीटी का है। प्रश्नों का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए तो हम देखते हैं। तो हम ये देखते हैं इसमें कि बुर्जा होम जो है ये दिए हैं शैलकृत मंदिर। अभी हम पढ़े हैं बुर्जा होम के बारे में, तो हमने ये पढ़ा है कि वहाँ क्या थे, गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, शैलकृत मंदिर वहाँ नहीं मिले हैं। तो ये बुर्जा होम के साथ जो शैलकृत मंदिर दिए हुए हैं, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा कला है, ये बिल्कुल सही है। और गणेश्वर में ताम्र मूर्तियाँ मिलती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि कूट 2 और 3 यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। जिसमें भी होगा तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, बुर्जा होम में शैलकृत मंदिर नहीं बल्कि गर्तावास मिले हैं, इसलिए वो नहीं हुआ। चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा कला मिला है और गणेश्वर में ताम्र मूर्तियाँ मिली हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखेंगे। आईएएस के जो प्रश्न आते हैं थोड़ा सा घुमाए गए प्रश्न रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उसको सावधानी से हल करते हैं, और इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ते भी हैं कि कोई प्रश्न अगर आईएएस में भी पूछा है या कहीं भी पूछा हुआ है तो वो मेरे सामने एक बार आ जाए और हमें उसे तैयार कर लें, हमें अगली परीक्षा में आसानी रहे। तो अगला है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। देखिए, मोरहना पहाड़, घघरिया, चहकी खोह और लेखहिया, ये विकल्प हैं। तो सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो विकल्प डी उत्तर सही होगा, लेखहिया से। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल लेखहिया से मिले हैं। ये पीसीएस 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न मित्रों ये यहाँ पे है, कथन और कारण का प्रश्न है। हम देखते हैं आगे प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ये है, कथन इन्होंने दे रखा है ना। कथन जो इन्होंने दिया है वो दिया है, विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूगोल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण दिए हैं, क्यों प्रव्रजन किया। जहाँ भी कथन कारण का प्रश्न हो वहाँ एक बार आप क्यों लगा लेंगे तो प्रश्न स्पष्ट हो जाएगा। फिर मैं पढ़ता हूँ, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूगोल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। क्यों। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मित्रों, अब आपको समझ में आ गया हम प्रव्रजन क्यों करते हैं, वहाँ से हम प्रव्रजन क्यों करेंगे। तो जब कोई ना कोई कारण होगा, तो जलवायु परिवर्तन जब हुआ, शुष्कता जब हो गई, शुष्कता के चरण के कारण ही हमने परिवर्तन किया। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्रों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसे यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कारण, ये कथन में कि इस कारण से प्रव्रजन हुआ। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आप इस आधार पे भी लगा सकते हैं कि बिल्कुल अगर ये कारण था तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है ना। अब ये अवधारणा जी.आर. शर्मा जी ने दिया है। ये जी.आर. शर्मा थे। जी.आर. शर्मा जी ने क्या कहा, जी.आर. शर्मा जी ने ये कहा था कि सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा आई कि नूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों को गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। वही ये भी कह रहा है कि क्यों यहाँ से हट के वहाँ प्रवास किए, तो उसके ये शुष्कता का मतलब सूखा हो गया। ये जी.आर. शर्मा के द्वारा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं मित्रों। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है। ये पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये किस मंत्रालय के साथ संलग्न है। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय। तो मित्रों ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है ना। बढ़िया प्रश्न है ये। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि पिता हम किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मॉर्टिमर व्हीलर को या जेम्स प्रिंसप को। तो भारतीय पुरातत्व का जनक हम अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों,
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये ऐसे प्रश्न हैं कि जीएस में कहीं भी पूछ लिए जाते हैं। गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या चेन्नई में। तो ये जो भारतीय मानव संग्रहालय है ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा है मित्रों वो ये है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछने का तरीका है। एक लाइन में पूछ सकते थे कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या अहमदाबाद में है? तो ये कहाँ पे है मित्रों? विकल्प ए सही उत्तर है इसका, ये भोपाल में है। दोस्तों ये पूरा जो PYQ था वो पाषाण काल का, वो सभी 48 प्रश्न मैंने व्याख्या के साथ आपके सामने रखा है। और हमने ये प्रयास किया है कि जब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आप विकल्प सासा उस पर चले जाएं। इसीलिए हम चारों विकल्प पढ़ते भी हैं कि जब हम चारों पढ़ेंगे तो आपको एक विकल्प में गेस कर लेंगे आप, यानी अपनी तैयारी को आंक भी सकते हैं। और इस तरह से मित्रों ये पूरा पाषाण काल जो है ये आपका ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम इसका एक सामुराइज जो नोट्स है वो देखेंगे, उसकी वीडियो हम लेके आएंगे। 3 वीडियो में ये पूरा का पूरा जो है ख़त्म हुआ है। यदि आपको यह वीडियो मित्रों अच्छी लगती है और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करिए। ऐसे ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण नोट्स और बेहतरीन तैयारी के लिए सार्थक सिविल विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए विषय और एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।